जो भी डिस्ट्रिक्ट के जज होंगे तो वहां जाके आपको आरटीआई के माध्यम से या एप्लीकेशंस लगा के लोकल कोई वकील करके आपको ये सारी वक्फ की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की लिस्ट लेनी है, एक चीज, और उसके डॉक्यूमेंट समेत पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है, ये पूरे देश के लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, या कोई पुलिस की कार्रवाई हुई है, किसी भी कोई एफआईआर हुई है, कोई मुचलका हुआ है 751 का या जिस भी प्रकार का, वो सारे कागज भी आप अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षित रखें। जो पुराने से पुराने आपके डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू रिकॉर्ड की कॉपी है, सारी की सारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की कॉपी सारे डिस्ट्रिक्ट की सारी, ये नहीं देखे कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसमें भी थोड़े पैसे खर्च होंगे, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज निकालें आप। जितने भी गजट हुए हैं, गवर्नमेंट गजट हर एक स्टेट में वक्फ के, उसकी सारी कॉपियां निकाल के रखनी है। ये जितने भी इसके बीच में जजमेंट्स हुई हैं वो सारी निकलवाएं आप। जो ये गंदा और घिनौना कानून आया है, जिसकी एक ही वजह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्फ की सारी प्रॉपर्टी लूट के दे दी जाए, और कोई वजह नहीं है इसकी। नीतीश कुमार जी, हम आ रहे हैं, तैयार हो जाइए अपनी पूरी ताकत लेके। और जितने उनके एजेंट्स भी हैं ना, जो पुलिस उन्हें बहुत जल्दी मिल जाती है इमारत शरिया पे जाके हमला करने के लिए, वो अपनी सारी पुलिस को भी तैयार कर लें, पुलिस के सारे भ्रष्ट अधिकारियों को। हम आ रहे हैं बिहार, अब आंदोलन वहीं से होगा। 1920 से लेकर 1960 वक्फ के सारी प्रॉपर्टीज उस दौरान रजिस्टर होती थी। कहां? डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। जो भी डिस्ट्रिक्ट के जज होंगे तो वहां जाके आपको आरटीआई के माध्यम से या एप्लीकेशंस लगा के लोकल कोई वकील करके आपको ये सारी वक्फ की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की लिस्ट लेनी है, एक चीज, और उसके डॉक्यूमेंट समेत। इसमें थोड़ा बहुत खर्चा आएगा तो आप लोग चंदा करके कर लेना, लेकिन इन सारी कार्रवाइयों से जितनी ये तंजीमें हैं ना जो आज लगी हुई हैं, सारी सब भाग के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जिनके लिए मैं दुआ कर रहा हूं कि जीत जाएं वो, उनके किसी भी व्यक्ति को इन्वॉल्व करके मत करना। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इनको सबको दूर रखना किसी भी हालत में। ये हमारा प्लान है, ये ईमानदारी वाला प्लान है, इसमें उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है, ये आप अपने लोकल लेवल पे करना। तो पहली चीज तो ये हो गई, सारे प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर्ड है डिस्ट्रिक्ट जजेस के यहाँ, पुराने रिकॉर्ड मिल जाएंगे, आप कोई भी वकील ले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको। और सारे केसेस जो डिस्ट्रिक्ट की अदालतों में हुए हैं 1920 से लेके 1960, इन दोनों डेट्स की वजह, दोनों सालों की बीच की बात करने की एक बहुत बड़ी वजह है, जो मैं पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ राज की बातें, अगर मैं बता दूंगा तो उसका सामने वाले लोगों को भी पता लग जाएगा राज। तो ये एक पहला काम। दूसरा काम, जितने भी इसके बीच में जजमेंट्स हुई हैं वो सारी निकलवाएं आप, ठीक। तीसरी चीज, पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है, ये पूरे देश के लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, या कोई पुलिस की कार्रवाई हुई है, किसी भी कोई एफआईआर हुई है, कोई मुचलका हुआ है 751 का या जिस भी प्रकार का, वो सारे कागज भी आप अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षित रखें और मेरे ऑफिस में भेजने का काम करें। ये इस बिल का, इस कानून का, जो ये गंदा और घिनौना कानून आया है, जिसकी एक ही वजह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्फ की सारी प्रॉपर्टी लूट के दे दी जाए, और कोई वजह नहीं है इसकी, तो उसको रोकने में मुझे बहुत मदद मिलेगी। दूसरी बात, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं पुराने से पुराने, इसमें क्योंकि इतनी खराबी हो चुकी है, हमारे खुद के लोगों ने, वक्फ बोर्ड के लोगों ने खराबी की है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज और परेशानी नहीं है। दूसरा काम, जो पुराने से पुराने आपके डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू रिकॉर्ड की कॉपी है, सारी की सारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की कॉपी सारे डिस्ट्रिक्ट की सारी, ये नहीं देखे कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसमें भी थोड़े पैसे खर्च होंगे, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज निकालें आप। दूसरी इंपॉर्टेंट काम, पुराने से पुराना और आज तक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की कॉपियां निकालनी है आपको। तीसरा काम, जितने भी गजट हुए हैं, गवर्नमेंट गजट हर एक स्टेट में वक्फ के, उसकी सारी कॉपियां निकाल के रखनी है। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज, जो एक और महत्वपूर्ण चीज है,
जितने भी नहीं, तीनों चीजें हो गई। रेवेन्यू रिकॉर्ड भी मैंने बता दिया आपको, 1920 से लेकर 1960 तक भी बता दिया, और जितने भी केसेस वगैरह हुए हैं वो भी बता दिया आपको। ये सारी चीजें इकट्ठी करके अपने पास रखिए, ना सिर्फ इकट्ठी कीजिए बल्कि उसको डिजिटाइज कीजिए, उसको स्कैन करिए, और उसको स्कैन करके पेन ड्राइव्स में भी अलग अलग जगह सुरक्षित रखिए, और ईमेल के भी जरिए अपने कुछ दोस्तों के पास भी भेजिए। ये काम आज से शुरू हो जाना चाहिए। हम देखेंगे कि ये जो नुकसान करने की साजिश बनाई है ना इस आरएसएस और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता ने, इसको रोका कैसे जाएगा। इसी कानून के आगे इतनी हम कानूनी दीवारें खड़ी कर देंगे कि ये लूट मार नहीं हो सकेगी। मैंने बुनियादी तौर पे इसीलिए आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि हौसला हिम्मत नहीं छोड़नी है। अभी असली लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो ये नूरा कुश्ती हो रही है। मेरे हिसाब से असली लड़ाई होनी है और उसमें जीत हमारी होनी है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ये कानून आएगा तो ये कानून जाएगा भी, ये मेरा कॉल है। और ये कानून आया है तो ये कानून गया भी होगा एक दिन, ये मेरा कॉल है, ये एक ईमान वाले अम्बेडकरवादी का कॉल है। अब दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी पटना जाएंगे और बुद्ध विहार और जो बोध गया का बोधि महाविहार जो है उसका आंदोलन, और वक्फ का जो दोनों एक्ट है ना, एक क्या है, एक बीटी एक्ट है, बीजीटी एक्ट है एक्चुअली, तो वो भी गैर कानूनी गैर संवैधानिक है 1949 का, वो भी वापस लो, और ये 2025 का वक्फ एक्ट भी वापस लो। ये आंदोलन बिहार की धरती से शुरू होगा, बहुत जल्दी होगा। मैं अगले आने वाले हफ्ते में ही बिहार पटना जाऊंगा, वहां पे हम ये आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन दोनों समाज मिलकर शुरू करेंगे। और मेरी गुजारिश और बातचीत चल रही है अभी सिख समाज से भी, पॉन्टा साहब पटना साहब वहां पे है पास में ही, सिख समाज के लोग भी 99% हमारे साथ जुड़ेंगे, और क्रिश्चियन समाज के लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि आरएसएस ने उसका मुखपत्र है ऑब्जर्वर, उन्होंने बता दिया है, और मुझे बहुत हंसी आ रही है इस बात पे कि उन्होंने बता दिया है कि अब जो है ना ये वक्फ की प्रॉपर्टी से ज्यादा जो है क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी है। इतने ईमानदार लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के, तो क्रिश्चियन समाज भी हमारे साथ आएगा। लेकिन जो हमारा अम्बेडकरवादियों का तरीका है, सभी लोग, बुद्धिस्ट लोग, और सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है कि वो बीटीए एक्ट जाएगा, बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट जो है ना, वो बोध गया टेम्पल एक्ट, वक्फ एक्ट से भी पहले हमारा पहला टारगेट है, क्योंकि वो हमसे पहले से उसमें गड़बड़ हो रही है, 1949 से गड़बड़ हो रही है। तो जिसका नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है उसका सबसे ऊपर रखा जाएगा, लेकिन ये वक्फ एक्ट भी जाएगा और बीजीटीए एक्ट भी जाएगा, दोनों का कंबाइंड एजिटेशन शुरू होगा बिहार से ही। और नीतीश कुमार जी हम आ रहे हैं, तैयार हो जाइए अपनी पूरी ताकत लेके। और जितने उनके एजेंट्स भी हैं ना, जो पुलिस उन्हें बहुत जल्दी मिल जाती है इमारत शरिया पे जाके हमला करने के लिए, वो अपनी सारी पुलिस को भी तैयार कर लें, पुलिस के सारे भ्रष्ट अधिकारियों को। हम आ रहे हैं बिहार, अब आंदोलन वहीं से होगा, लेकिन ये 80% का आंदोलन है, 20% के लिए हम कानूनी केस भी डालेंगे, अच्छा केस डालेंगे, लेकिन ये गजट नोटिफिकेशन हो जाए, सही टाइम पे डालेंगे। तब तक हम दुआ कर रहे हैं कि ये लोग कामयाब हो जाएं।